खुफिया कहानी है। अब तक जो भी मैंने काम किया है मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर था टू प्ले दिस। और मैंने सुना है कि कॉल आई और ये बिना पढ़े हाँ सर स्क्रिप्ट प्लीज बस बोलने वाला था गलती से कि हाँ हाँ, बट फिर मैंने थोड़ा सोचा कि ये अजीब सोचेंगे, मैं कोई अजीब सा हूँ। मिर्जापुर का क्या स्टेटस है यार? अर्ली नेक्स्ट ईयर। Vishal sir can never make just a serious film. Actually, he has probably one of the best sense of humors I've Yeah. All right, love. Gabbar. seen. Richa. Of course, Begum. Revenge. That producer who didn't pay me. हाँ। सच्ची। हेलो 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 अली। अरे हेलो। आप यहाँ पर हो? आपको बहुत टाइम से ढूंढा जा रहा है। हाँ, हम वेट कर रहे थे। नहीं नहीं, आपको यार वो फुकरे के प्रमोशन से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं मिल ही नहीं रहे कहीं, इतना टाइम हो गया। हाँ, मुझे वहाँ फोमो हो रहा था तो फिर मैं यहाँ आ गया। है ना, इन्होंने बिजी रखा है इस बार आपको। हाँ, काफी इन्होंने खींच लिया इधर। आई नो, आई कैन सी दैट। तो खुफिया लेकर आ रहे हो, फिल्म है और ये इतना खुफिया रखा है इतने टाइम तक इस सीक्रेट को कि हर कोई पूछ रहा था अली कहाँ है, अली कहाँ है, दिख नहीं रहे, बहुत टाइम हो गया। अब पता चला कि खुफिया आ रही थी इसलिए गायब थे। भूकंप आया वहाँ से। Oh God. So खुफिया का जब से ट्रेलर आया तब से इट्स बीन द टॉक ऑफ द टाउन बिकॉज ऑफ द वेरी इंटेंस ट्रेलर, वेरी थ्रिलिंग। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं एंड नेटफ्लिक्स का एक चीज़ हो रही है कि पिछले कुछ टाइम से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर बैक टू बैक वो आए हैं कि जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, जो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है बट ये भी कहते हैं कि ये भी यूज़ करो। हाँ। देखते टाइम है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा आप बताइए कि किसकी कहानी है और किस तरह के कैरेक्टर्स हैं आप दोनों के इसमें? खुफिया कहानी है। और क्या है कैरेक्टर्स यार? समथिंग जो अभी तक नहीं किया है ना, सबसे क्लीशेड आंसर्स क्या होते हैं? आई एम श्योर यू इंटरव्यूड लाइक अ जिलियन एक्टर्स, है ना? क्या बोलते हैं लोग जनरली? मेरा कैरेक्टर क्या है? एक्चुअली सच बताऊं, ये मेरी अब तक जो भी मैंने काम किया है मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर था टू प्ले दिस। या इतना लेयर्ड और इतनी एक्सट्रीम चीज़ें किसी कैरेक्टर की ज़िंदगी में होनी, ये मेरे लिए वैसे था। तो या फॉर मी आई कैन, मैं अपनी बात तो कर सकती हूँ। नो यू आर राइट, लाइक इट्स लाइक पीलिंग द लेयर्स ऑफ एन अनियन। ये वही है, एक के बाद एक और पूरी फिल्म में। और लिटरली आपको दिख रहा है कि ये पील हो गई, हाँ, अब पील हो गया, अब वो लास्ट में ऐसे फ्रेश से जो तुम दिखते हो ना, जिसपे सबसे ज्यादा आंसू टपकते हैं। हाँ, फ्रेश मतलब ऐसे दिखते हो कि इसे पूरा हो चुका है पील, लेकिन यू नो कि इसको हल्का सा ऊपर से करके फिर पील होने वाला है, लेकिन वो पूरी लेयर्स पील करके ना तुम वो लास्ट तक ऐसे दिख जाते हो। I'm sorry, I've gotten transported to my kitchen now. Oh, why? दिख रहा है, Onions दिख रहे हैं। Okay. अच्छा, विशाल भारद्वाज की जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, एक उनका रहा है कि कल्ट क्लासिक्स उन्होंने डिलीवर की है। तो जब भी कोई इसी तरह का भी प्रोजेक्ट आता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस नेचुरली है कि हाई रहती हैं एंड दैट वाज द रीज़न कि इसको लेकर भी हाई रही है। आपको किस तरह से अप्रोच किया गया दोनों को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए? मैं तो एक प्रोजेक्ट कर रही थी उनके साथ, नेटफ्लिक्स के साथ ही, वो नहीं हो पाया। तो मुझे लगा था कि चलो एक आखिरी मौका जो मिला था, पहला और आखिरी, ख़त्म, अब इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ख़त्म नहीं हुआ। देन आई रिमेंबर आई वाज शूटिंग फॉर जुबली इन मसूरी, और तब मैं इनके घर पे गई थी, रेखा मैम से मिली, विशाल सर से मिली, और हम सब ने एक शाम साथ में बिताई। विक्रम सर भी आए, तो तब इन्होंने मुझसे शेयर किया था कि वो एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसमें ऐसा कैरेक्टर है। तो मैं तो बहुत अरे मुझे इन्होंने बताया दैट मीन्स ही वांट्स मी टू डू द फिल्म। आई वाज रियली एक्साइटेड। और जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैंने पढ़ी, आई फेल इन लव विद द कैरेक्टर। मेरी बहुत फट भी रही थी कि ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं कैसे कर पाऊंगी इसको, पर इट हैपेंड, हो गया जैसे। अली, आपके लिए कैसा था? मुझे कॉल आई थी और मैंने सुना है कि जैसे अली बता रहे थे कि कॉल आई और ये बिना पढ़े हाँ, मतलब ऐसे सर स्क्रिप्ट प्लीज, लाइक ही वाज, मैं बस बोलने वाला था गलती से कि हाँ हाँ, बट फिर मैंने थोड़ा सोचा कि ये अजीब सोचेंगे, मैं कोई अजीब सा हूँ, तो मैंने बोल दिया सर हाँ स्क्रिप्ट आप भेज दीजिए। और फिर मैंने सोचा थोड़ी देर वेट करता हूँ, आधा घंटा, मैं बोल दूंगा कॉल कर। फिर मैंने सोचा नहीं, कहीं पूछ ना ले स्क्रिप्ट से कुछ। तो फिर मैंने पूरी पढ़ी और फिर देन आई कॉल्ड हिम। तो कहा हाँ ठीक है। विशाल सर वाज सेइंग दैट स्क्रिप्ट भेजने के 2.5 घंटे बाद फोन रखा और इन्होंने 2.5 घंटे में स्क्रिप्ट पढ़ के मैंने सब कैंसिल कर दिया। मैं वहीं जमीन पे बैठा हुआ था, लेट गया, वहीं पे मैं पढ़ता रहा, फोन पे ही पढ़ ली मैंने।
और आई कॉल्ड हिम, और फिर वो भी मतलब महान है, उन्होंने उसी कॉल में बोला अच्छा सुनो यार 3 दिन बाद प्रोमो शूट करना है तो आ जाना, ठीक है। तो यार वो जो दूसरी बातें हैं वो सब मैनेजर को करने दो। मैंने कहा हाँ सर, डन डन डन। तो ऐसे ऐसे होते होते बस ये हो गया। प्रोमो हमें उसी वक्त निकाला था आई थिंक, वो शूट किया था एंड देन फिर तो एक। बट क्या खुफिया रीजन थी कि आप फुकरे 3 की डेट्स वगैरह कुछ क्लैश हुई? हाँ यार, बिकॉज फुकरे 3 होने वाली थी पैंडेमिक के बाद, फिर वो एक थोड़ी पुश हो गई सेकंड उसमें, उसकी वजह से आई कुडंट डू एंड इट वाज क्लैशिंग विद खुफिया एंड समथिंग आई वाज वर्किंग ऑन आउटसाइड। और कहते हैं कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना भी जरूरी है, तो हाँ यार, तो वो थोड़ा सा मुझे दुख हुआ, बट देन एट द टाइम आई डिसाइडेड कि मिर्जापुर भी है, देन वी विल focus on that and विशाल जी इज फिल्म। But did you miss the fun because फुकरे 3 के भी अभी रिसेंटली प्रमोशंस हुए, बहुत मस्ती की गई कास्ट के साथ। मैं तो लैंड अप कर जाता हूँ, ये साले सब हमारे घर पे ही सब लोग, हम लोग या तो इधर होते हैं पुलकित के हम लोग चिल कर रहे होते हैं। It's the one team that has been with me for all these years. तो एक अजीब सी दोस्ती हो गई है, यारी हो गई है, so I didn't feel like I'm out of the game. और फिर of course वो उसमें जो भी है फिल्म में घूम फिर के हम एक तरीके से आ ही गए। एक और चीज़ बोली गई वैसे आपके बारे में इस बार, हमारे जो चूचा है वरुण शर्मा, तो उन्होंने बोला कि अली भाई के साथ अब मिलते टाइम थोड़ा डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं उनके साथ ना इंग्लिश बोलनी पड़ती है। कुछ नहीं, सब बकवास क्या किया आपने ये? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस वो इंटरव्यू के लिए बोल रहा होगा, इफेक्ट के लिए। आई हेट हिंदी, उसको मैंने ही सिखाई है। You haven't changed a bit then? नहीं यार, मैं बिल्कुल सेम हूँ, देसी हूँ भाई मैं। कपड़े थोड़े अंग्रेजी। नहीं, स्टाइल तो आपका लोगों को बहुत पसंद आता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। मुझे लगता है ये चीज बहुत पसंद आती है लोगों को। बहुत अच्छे। तो इसीलिए आप खुफिया जरूर देखिएगा। बिल्कुल, हम इंटीग्रेट करते रहेंगे। खुफिया ये भी करेंगे, मैं भी करूंगी गाइस, सॉरी कांट हेल्प। अच्छा वामिका, आपकी अभी जुबली भी आई थी, बहुत पसंद किया गया। पहली बार तो यू डिड अ फैब जॉब देयर, बहुत अच्छा किया जुबली में काम आपने, एंड देन उसके बाद अब खुफिया आ रही है। तो क्या आप कहीं ना कहीं ये कॉन्शियस डिसीजंस हैं इस तरह के अभी राइट नाउ कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है जो थोड़े सीरियस है, जिनका टोन थोड़ा सीरियस है? जुबली कहाँ सीरियस था? जुबली तो a lot of fun यार, my character was the fun element आपका था, बट अगर मैं ओवरऑल थीम की बात करूँ। नहीं, इसमें भी आप देखना film, it's not just a serious film. You'll laugh also, you'll cry also, you'll get entertained also. मेरे है डांस भी कर रही हूँ फिल्म में, तो this is not like just a serious film. अभी बीच में मैंने चार्ली चोपड़ा भी किया है विशाल सर के साथ, वो भी मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन it's not just a serious thing. विशाल सर can never make just a serious film. Actually, he has probably one of the best sense of humors I've seen. Yeah, विशाल सर has great sense of humor. Amazing sense of humor. अगर मतलब वो समझने का है, उस पे आप 10 BGMs लगा दो तो वो फिर आपको कमर्शियल वाला लगेगा, और कलर फाड़ के दिखा दो सारे। और ये एक्चुअली मेरा पहला काम है विशाल सर के साथ, खुफिया। ये 2 साल पहले शूट की थी, उसके बाद मैंने मॉडर्न लव, फुर्सत, चार्ली चोपड़ा तो इसी साल स्टार्टिंग में शूट की है। तो ये तो पहला काम है, मेरा पहला एक्सपीरियंस था विशाल सर के साथ, और पता नहीं था कब कौन सी रिलीज होने वाली है। जुबली भी मैंने खुफिया के बाद की थी, एक्चुअली खुफिया के साथ ही कर रही थी मैं। तो ऐसा कुछ डिसीजन नहीं है, सब अपने आप हो रही हैं चीज़ें। हाँ, अब जब मैं जो भी फिल्में कर रही हूँ या जो भी काम कर रही हूँ, बस सोच समझ के कर रही हूँ कि जो जहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट हो मैं नहीं कर रही हूँ, उसका पछतावा झेल लूँगी, पर उसका बेस्ट थिंग लेकिन उसका वो डर लेके फिल्म में एंटर करना वो नहीं अब मुझसे होता है। और ये आई थिंक किसी ना किसी तरह से विशाल सर के साथ काम करके ना एक वो बिगड़ भी जाते हैं, तो मैं थोड़ी बिगड़ गई हूँ क्योंकि मैंने कर ली इनके साथ ज़्यादा काम, समझ रहे हो? तो अब वो ऐसे हो गया कि अगर मैजिक नहीं एक्सपीरियंस हो रहा है पढ़ते हुए और मिलते हुए बात करते हुए जिनके साथ काम करना है, तो नहीं कर पाऊंगी। ओके, अच्छा तब्बू भी है फिल्म में, और तब्बू जी ही है, इट्स तब्बू जी's वर्ल्ड एंड वी आर जस्ट लिविंग इन इट। ओके, अच्छा तब्बू को लेके हमेशा से एक अलग ऑरा कैरी करती है, और ये हर कोई मानता है उनको लेकर हमेशा से, एंड शी हैज दैट वेरी फियरलेस वाइब, वेरी बॉसी वाइब। हाउ इज शी ऑफ स्क्रीन, ऑफ द कैमरा, हाउ इज शी? It's a softie. Yeah. Very sweet. Very sweet. And you on screen also, it doesn't matter what character, she makes you look great. She मतलब हमारा काम आधा हो जाता है। That वो ब्यूटी है अच्छे एक्टर्स की, है ना, तो मज़ा आता है। तो मेरी लालच ये होती है,
कि सामने अच्छा एक्टर मिल जाए तो मुझे तो मजा आ जाता है। हाँ, और काम भी आधा हो जाता है। तो विन विन सिचुएशन होती है दोनों विन विन है यार। Definitely. मतलब हमारे में मुझे बड़ा मजा आया। या बहुत मजा आया। विन विन। अच्छा, आपके ट्रेलर में है कि इट्स अबाउट लव, रिवेंज, लॉयल्टी, बिट्रेयल, एवरीथिंग। सो है ना। तो एक क्विक सी चीज करते हैं, मैं ये वर्ड्स लूंगी और जिस इंसान का नाम सबसे पहले दिमाग में आएगा उस वर्ड से एसोसिएटेड दोनों उसका बहुत नाम बढ़िया। लेंगे। ऑलराइट, लव। गब्बर। गब्बर इज माय डॉग। बोल दिया ऑलरेडी। हाँ, आपको सुनाई दिया। ओके, गब्बर एंड रिचा। ऑफ कोर्स बेगम। रिचा। ऑलराइट, रिवेंज। That producer who didn't pay me हाँ। my Oh, full amount. Yeah. that director। आगे। आऊंगा उस पे, आगे ही आऊंगा एक दिन। ओके, ऑलराइट, लॉयल्टी। My dogs. I don't know, my family। स्वीट। डॉग्स। ओके, बिट्रेयल। दिस शुड बी इंटरेस्टिंग। Betrayal. Have experienced। Betrayal. नाम बोला था किसी का लेने के लिए, हैव एक्सपीरियंस्ड। नाम नहीं ले सकते, ऐसे अच्छा नहीं लगता। धोखा। किसने दिया है धोखा? Actually जब तुम betrayal कहती हो ना, तो क्योंकि हम इतनी खुफिया की बात कर रहे हैं और तब से उसी कैरेक्टर्स की है वो, तो मुझे चारू जो मेरी कैरेक्टर है, मुझे उसका मतलब क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं, आई थिंक चारुलता, How she gets betrayed। how she gets betrayed, that's like heartbreaking। बिकॉज अभी उस ओवरले जोन में है। हाँ बिल्कुल, Yeah. तब से ये बात कर रहे हो, तो जब ने बिट्रेयल बोला ना, मुझे एकदम से वही उनकी शक्ल नजर आई, उनकी, समझ रहे हो, खुद के कैरेक्टर को बोल रही हूँ, उनकी नजर, उनकी शक्ल सामने आई कि चारुलता। ओके, तो यहाँ पर तो आप लोगों को इनके एसोसिएशंस दिख गए इन वर्ड्स के साथ, इनकी लाइफ में क्या मायने हैं। फिल्म में आप देखिएगा कि एग्जैक्टली इन वर्ड्स का क्या मतलब है, जो हमें ट्रेलर में हाईलाइट करके दिखाया गया है। वेरी एक्साइटेड एंड वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म नाउ। बट जाते आते आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि नहीं पूछी तो कॉमेंट्स में मुझे डांट पड़ जाएगी। मिर्ज़ापुर का क्या स्टेटस है यार? सीरियसली, लेकिन ऐसे ही पूछना पड़ रहा है अब। अर्ली नेक्स्ट ईयर। पक्का? पक्का पक्का। चलो गाइस, गालियां मत देना। चलो जैसे Early आए थे next वैसे year। ही चलते हैं। अभी फिलहाल खुफिया का टाइम है। खुफिया देखो, बहुत प्यार दो, क्योंकि जिस तरह से बात कर रहे हैं उसी से लग रहा है कि बहुत प्यार और बहुत मेहनत से और बहुत होप के साथ बनाई गई फिल्म है। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। चलो साथ में चलो। थैंक यू वेरी मच। चले चलो निकलते हैं, निकल रहे हैं। आपने नहीं आना? चलो चलो। ऑल राइट, थैंक यू।